दोस्तों हम सब लोग जब भी कोई बर्थडे पार्टी होती है या कोई नॉर्मल पार्टी होती है तो हम सब कभी ना कभी बीबीक्यू में जरूर गए हैं। और वहां पर जाकर आपने कभी सोचा हो या ना, मेरे दिमाग में एक सवाल जरूर आता था कि यार ये लोग तो बड़ा ही मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि इनका जो है फिक्स प्राइस होता है, उसमें अनलिमिटेड फूड ये देते हैं और एक इंसान उस फिक्स प्राइस में कितना ज्यादा खा सकता है। तो ओवरऑल तो ये बहुत ही मोटा प्रॉफिट बनाते होंगे। लेकिन आज जब मैंने इनकी बैलेंस शीट पढ़ी, इनके फाइनेंशियल्स देखे, तो लिटरली मेरे को रोना आ गया कि जिस बीबीक्यू में हम इतना खुश होकर जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता होगा, वो कितने ज्यादा लॉसेस में चल रहा है और कितने लॉसेस झेलकर वो आपको ये डील देता है। तो अगर आपको आईपीओ में नहीं भी अप्लाई करना हो तो कम से कम उस बीबीक्यू के खाने की इज्जत रखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी, लेटेस्ट आईपीओ से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उसका फायदा उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बीबीक्यू का बिजनेस मॉडल देखते हैं और समझते हैं कि ये कंपनी क्या कुछ काम करती है। तो बीबीक्यू की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन है, जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, जिसने की 2008 में एक बीबीक्यू रेस्टोरेंट से शुरुआत करके आज की डेट में इनके करीब 138 रेस्टोरेंट्स हैं और उसके अलावा 7 इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स हैं। उसके अलावा इनके 2 और ब्रांड है, टेस्कानो और यूबीक्यू, जिससे कि ये अपनी डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा इन्होंने एक और नई ब्रांड को एक्वायर किया है, जिसका की नाम है रेड एप्पल, जिसके की 10 इटालियन रेस्टोरेंट है इंडिया की 2 सिटीज में, बेंगलुरु और चेन्नई में। उसके अलावा अगर हम कंपनी की स्पेशलिटी की बात करें तो कंपनी जो है एक बहुत ही अच्छा एम्बियंस देती है अपने रेस्टोरेंट्स में, अच्छी फूड की क्वालिटी देती है, अनलिमिटेड फूड का जो पैकेजेस होते हैं उस चीज में कंपनी की बहुत ही ज्यादा पकड़ है। ऐसे ऑफर्स के लिए ही हम ज्यादा ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग रेस्टोरेंट चेन है, बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है। आप वेज में, नॉन वेज में जो भी फूड आइटम्स आप खाना चाहो, मेनली सब कुछ ये प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं, काफी साल से इसी बिजनेस में काम कर रहे हैं। होटल इंडस्ट्री में इनका बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है। तो इनके प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो इनके प्रमोटर्स हैं शायाजी होटल लिमिटेड, शायाजी हाउसिंग सर्विसेज लिमिटेड और धनानी फैमिली। वहीं अगर हम कंपनी की वीकनेसेस की बात करें तो कंपनी के ऊपर एक जीएसटी से रिलेटेड 32 करोड़ का केस चल रहा है, जो कि इन्होंने जीएसटी जो कम हुआ था होटल इंडस्ट्री पे 18% से 5% कर दिया गया था, उसका जो इफेक्ट था इन्होंने कस्टमर पे पास ऑन नहीं किया, जिसके चलते कि ये केस चल रहा है। उसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेस करके अपने पर्सनल लोन की गारंटी दे रखी है, वो अलग से एक रिस्क है कंपनी के ऊपर। और तीसरा अगर हम देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स भी चल रही है। वहीं अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें, होटल चेन की इंडस्ट्री जो है इसकी बात करें तो फ्यूचर में ये 10% की CAGR ग्रोथ दिखाने की एक्सपेक्टेशन है। और फूड इंडस्ट्री क्योंकि बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, बहुत सारी चीजें आ जाती है आपकी फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि आप जब बाहर जाके खाने की सोचते हो तो उसमें बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे कि बहुत सारे तो आपके लोकल रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे आपके स्ट्रीट वेंडर्स भी आ जाते हैं, उसके अलावा आपके बर्गर किंग या फिर डोमिनोज के पिज्जा वगैरह आ जाते हैं। तो खाने की बहुत सारी वैरायटीज होती है हमारे पास। और मेनली बीबीक्यू में जैसा कि मैंने नोटिस किया है तो मेनली लोग पार्टी पर्पस के लिए जाते हैं, ताकि एक फिक्स अमाउंट में उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, एक अच्छा एम्बियंस मिल जाए और अनलिमिटेड फूड भी मिल जाए। मेनली ये पर्पस होता है, जितना कि मैंने नोटिस किया है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि लोग ओकेजनली इनके पास आते हैं जब कोई बर्थडे पार्टीज वगैरह होती है, उस हिसाब से उस साइकिल में कस्टमर्स इनके पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे पिज्जा या बर्गर का जो बिजनेस होता है उसमें रेगुलर जो है कस्टमर हफ्ते 10 दिन में या कभी वैसे भी कुछ खाने का मूड हो तो वो रिपीटेडली उसके पास जाता रहता है। तो उस सेगमेंट में ये बिजनेस शायद ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जैसा कि मेरी समझ कहती है। तो वैसे तो ओवरऑल इंडस्ट्री बढ़ेगी ही, क्योंकि जीडीपी जब किसी कंट्री की ग्रो करती है तो सारी चीजें ही ग्रो करती हैं, क्योंकि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो बाहर जाके लोग खाना भी ज्यादा खाते हैं, ज्यादा पार्टीज करते हैं, जिससे कि इन लोगों का बिजनेस भी ज्यादा हो जाता है। वहीं अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, जो असेट्स 2000
2018 में 723 करोड़ के थे, वो 2020 में बढ़कर 955 करोड़ के हो गए। उसके अलावा अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 590 करोड़ के रेवेन्यू 2018 में थे, जो कि 2020 में बढ़कर 850 करोड़ के हो गए। और ये देखकर आप शॉक हो जाओगे, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो मेनली प्रॉफिट कंपनी कमाती है, सारे खर्चे निकालने के बाद वो कंपनी जो है आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई। पिछले 4 साल से कंपनी लॉस में ही चल रही है। 2018 में जो लॉस करीब 6 करोड़ का था, वो इस साल के क्वार्टर में अगर हम देखें, जो 6 महीने में कंपनी ने लॉस किया है, वो 100 करोड़ के आसपास है। यानी पूरे साल का लॉस अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो करीब 200 करोड़ के आसपास निकल के आता है। इसमें आपकी पेंडेमिक भी आ गया था, जिसके चलते बिजनेस लॉस में गया है होटल चेन्स वालों का। लेकिन पिछले सालों में भी देखे तो भी कंपनी लॉस मेकिंग ही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जो कि हमें देखना चाहिए। वहीं अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी क्यों आईपीओ लेके आ रही है, तो कंपनी का मेनली अपना लोन रीपेमेंट करेगी इस आईपीओ से और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस मीट करेगी। तो ये कंपनी का मेनली मोटिव है, जिसमें कि 272 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है कंपनी का, यानी कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स पब्लिक को बेच रहे हैं। और 180 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी कि नए शेयर्स इशू किए जाएंगे 180 करोड़ के। तो चलिए फटाफट कंपनी के इंपोर्टेंट डेट देख लेते हैं कि कब ये आईपीओ आ रहा है और क्या कुछ वैल्यूएशंस कंपनी मांग रही है, क्या प्राइस मांग रही है शेयर्स के। तो 24 से 26 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 498 से 500 तक इसका प्राइस बैंड है। 30 शेयर्स का एक लोट है, यानी कि 15,000 करीब आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट और 1,95,000 आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी। 1 अप्रैल को आपको शेयर्स की अलॉटमेंट हो जाएगी। 5 अप्रैल को आपका रिफंड आ जाएगा। 6 अप्रैल को आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 7 को आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये तो है कंपनी का प्राइस बैंड और डेट। इस कंपनी की वैल्यूएशन अगर हम देखें तो वैल्यूएशन निकालना एज कंपेयर टू इसके पीयर ग्रुप जो कि कंपनी ने बताए हैं, जैसे कि जुबिलिएंट, डोमिनोज पिज्जा जिसका है, उसके अलावा वेस्ट लाइफ या स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। तो मेनली तो डायरेक्ट तो ये इसके पीयर ग्रुप्स नहीं है, क्योंकि जो डोमिनोज है वो अपना पिज्जा बेचते हैं, उनके अलग कस्टमर्स को वो टारगेट करते हैं, अलग टाइम पे उनकी डिमांड आती है। और जिस इंडस्ट्री में ये जो कंपनी ऑपरेट करती है वो अलग कस्टमर्स को टारगेट करती है और उनका टाइम फ्रेम अलग होता है, इसमें जाने का रीजंस अलग होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इसको पीयर ग्रुप से कंपेयर करें तो सारे पीयर ग्रुप्स इसके आगे हैं। कंपनी का क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ रेट है तो हम इसका पी रेशो भी नहीं निकाल सकते और रिटर्न ऑन नेटवर्क भी कंपनी का नेगेटिव में है। तो ये है कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन, जिसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो दुनिया भर की चीजें आपको बताते रहते हैं, लेकिन पैसा जो है आपका है, उनका नहीं है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। हमारा काम है आपको कंपनी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी सारी चीजें बताना, उसका बिजनेस मॉडल बताना, उसकी वैल्यूएशंस बताना। डिसीजन आपका रहता है, इसलिए हम कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।